तो जी अभी जो है ना बहुत ज़्यादा तेज़ आंधी आई है। अभी देखें सारा कचरा यहाँ पे उड़ के आ गया है बाहर से कुछ, तो कुछ हमारी छत से भी आया है। ऊपर जो पत्थर थे ना जो सीमेंट के वो नीचे आए हैं, और अभी भी कुछ हवा तेज़ तेज़ चल रही है ये देखें। और इधर से मज़ीद और भी आंधी बनी हुई है, हो सकता है कुछ ही देर तक फिर से आ जाए आंधी। और सूरज भी देखें आंधी के अंदर गायब हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करते हैं हमारे जितने भी बहन भाई देखने वाले हैं सब खैरियत से हैं। अल्लाह का शुक्र है हम भी खैरियत से हैं। और अभी कर रहे हैं सफाई, क्योंकि इसके बाद हमने सालन बनाना स्टार्ट करना है इंशाल्लाह। हाँ जी इंशाल्लाह। चले बनाए खाना। हाँ जी बनाती, खाना थोड़ी बनाना है अभी, अभी मैंने सफाई करनी है। अच्छा हाँ जी सफाई करनी उसके बाद। चलो मर्जी है तुम्हारी। चलें जी माशाल्लाह। अभी सूरज भी गरूब हो चुका है, लगता है गरूब नहीं हुआ लेकिन ऊपर ऊपर ना बादल आ गए हैं सूरज के ऊपर। तो अभी हम जा रहे हैं जी इनको मामू के घर छोड़ने के लिए। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है, उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। अल्लाह के फजल से हम भी ठीक हैं। दुआ है कि जहाँ भी ना खुश हैं, आबाद हैं और मुस्कुराते रहें। इसी के साथ आज के व्लॉग करेंगे स्टार्ट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब लाजमी कर लें। अभी मैं चल रहा हूँ जी अम्मी वालों के घर, और वहाँ से मैं लेके आता हूँ दरांती, और इनको जो ना कुछ मैं घास कमान के अंदर से वो काट काट के डालता हूँ। तो क्योंकि आपको पता है हमारा अपना खेत वगैरह तो नहीं है, और जो कमान के खेत होते हैं ना, गन्ने के खेत होते हैं, उनमें से ना चारा वो उगाता है खुद ब खुद। तो वो चारा काट के इनको डालेंगे। तो वैसे भी मैंने इनको थोड़े से पत्ते वगैरह डाले थे, पानी वगैरह दिया था, क्योंकि अभी हम इनको मंडी से लेके आए हैं ना। अभी आज का दिन ये चारा नहीं खाएंगे, क्योंकि ये थके हुए होते हैं, बहुत दूर दूर से ये लोड होके आते हैं, तो चारा बहुत कम खाते हैं। तो इसलिए मैंने कहा चलिए इनके लिए ना मैं शाम को चारा मज़ीद लेके आऊँगा। तो अभी इसको डालते हैं, अभी ये मज़े से खाएँगे। अभी ये जो है ना सफाई करना शुरू हो गई है माशाल्लाह से। और आज खाना बाहर बैठ के बनाना है, उधर या अंदर कमरे के अंदर देखते हैं। हाँ बाहर हवा भी चल रही है तेज़, क्योंकि अभी कुछ देर पहले आंधी आई थी। तो मैं तो कहता हूँ कि फिलहाल अंदर बना लो, फिर कल से इंशाल्लाह हम बाहर बैठेंगे यहाँ पे ओपन जगह पे। तो वहाँ पे हम रेसिपी बनाया करेंगे हमारे दूसरे चैनल की, जो उसका नाम है नसीम विलेज। तो उस पे ना हम रेसिपी बनाया करेंगे अच्छी अच्छी करके, और बाहर खेतों में भी जाया करेंगे, वहाँ पे भी उस चैनल की रेसिपी बनाया करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हाँ इंशाल्लाह। हम एक छोटा सा झोंपड़ा वगैरह बनाएंगे जिसमें ओपन किचन और बेहतरीन सा माहौल होगा, तंदूर वगैरह भी लगाएंगे। पूछ ली है तो उन्होंने कहा कि आप बनवा सकते। हाँ इंशाल्लाह बनाएंगे, देखेंगे क्या होता है। चलें जी माशाल्लाह। अभी काम हमारा दोबारा मस्जिद का कंटिन्यू हो चुका है। तो मैं आपको थोड़ी सी इसकी मालूमात दे दूं कि ये हमारी दीवारें जो है वो कैसी बनेंगी। तो माशाल्लाह मैं ये कहने वाला था कि ये जो पिलर है ना हमारे, ये मतलब यहाँ तक दीवार हमारी, ये दीवार हमारी यहीं पे रहेगी। तो यहाँ से ऐसे ना जो ये वाला पिलर है, इसके साथ ही जो ये है ना दीवार स्टार्ट हो रही है, इसको हम ऐसे गुलाई में ले जाएंगे, ऐसे फिर ऐसे। और जो पिलर होगा हमारा इतना ऊंचा होगा, जो ये टक्कर होगी जो गुलाई की, और ये टक्कर जो होगी पिलर की, ये बराबर होगी। तो फिर से जो है ना ऐसे पिलर होगा, फिर ये जो टक्कर है ना हमारी ये ऐसे ऊपर जाएगी, फिर ऐसे, फिर वहाँ पे मिलेगी जो पिलर होगा, फिर हमारा ऊंचा होगा। मतलब कि ये ऐसे, फिर पिलर, फिर ऐसे, फिर पिलर होगा हमारा, फिर गुलाई, फिर पिलर। जिस तरह के मेहराब होता है ना गुलाई में, तो वैसे ही हमारी दीवारें होंगी सारी की सारी। और जो दीवार की बाहर वाली टक्कर होगी, वहाँ पे हम दीवार 4 इंची रखेंगे, मतलब गुलाई होगी ना हमारी 4 इंच की होगी, सॉरी 9 इंच की। बाकी जो नीचे है ना वो 4 इंच की, जिस तरह चुनाई हुई है एक एक ईंट की, तो वैसे ही होगी। तो माशाल्लाह जी मैंने कहा चले आप सबको भी दिखवा देता हूँ कि मस्जिद का काम कहाँ पे हो रहा है। क्योंकि पिछला 1 हफ़्ता हो गया है काम हमारा बंद था, कुछ भर्ती की वजह से, कुछ और मसरूफियात थी और मामूलात थे काफ़ी सारे, वो हमने निपटाए हैं। उसके बाद जाकर ये दोबारा काम स्टार्ट हुआ है हमारा। तो माशाल्लाह जी ये भी ईंटें तराई हुई हैं, वो ईंटें अभी नहीं हुई तराई। तो ये ईंटें जो है ना हमने लगवानी है दीवारों के ऊपर, और जो वो ईंटें हैं वो हमने लगवानी है सारी मस्जिद के ऊपर। जो हमारी मस्जिद की वो है ना कमरा है और बरामदा है, उसके ऊपर हमने लगानी है, क्योंकि उसके ऊपर वज़न ज़्यादा आना है, तो वो मजबूत हमने करनी है ज़्यादा। तो अभी फ़िलहाल हम चलते हैं जी शहर। एक तो मैंने पेट्रोल डलवाना है और भी काम काफ़ी सारे करने हैं, तो वो करते हैं, फिर चलते हैं वापस घर। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। देखें अल्लाह ताला की कुदरत चेक करें, ये ज़मीन के साथ ही अटैच हुए हैं मैंगोज़।
तो कुछ यहाँ पे नीचे गिरे हुए भी हैं, ये देखें, क्योंकि आंधी वगैरह आती है ना, जो कमज़ोर होते हैं ना फल वो गिर जाते हैं। तो बाकी माशाल्लाह से ये कुछ दिनों तक पक जाएंगे। और कुछ आपको पता है अभी मार्केट में मैंगोज़ आ भी गए होंगे कुछ, क्योंकि कुछ आंधी वाले होंगे तो कुछ जो है कच्चे पके उन्होंने डाल दिए होंगे मार्केट में। देखिए माशाल्लाह पौधा जो है ना पूरा भरा हुआ है आम के साथ, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे हैं, प्यारे लग रहे हैं। तो मैं यहाँ पे आया था तूड़ी लेने के लिए। आपको पता है हमने जानवर वगैरह लिए हुए हैं कुछ कुर्बानी के लिए, तो अभी कुर्बानी को 1 मंथ दे रहे, तो मैंने कहा चलें इनके लिए तूड़ी ले लेते हैं। तो उनको तूड़ी को जो है ना वनडे के अंदर या फिर दानों के अंदर या फिर आटे के अंदर मिक्स करके ना जानवरों को खिलाएँगे, तो वो जो है ना खुशी खुशी खा लेते हैं। तो अगर हम सिर्फ तूड़ी डालेंगे तो वो फिर नहीं खाते, तूड़ी को मिक्स करना पड़ता है। तो ये जो है ना यहाँ पे स्टॉल लगा हुआ है तूड़ी का, तो यहाँ पे जो है ना मैं आया हुआ था, मैंने कहा चलें यहाँ से एक रिक्शा लोड करवाते हैं, 3-4 मन ले लेते हैं तूड़ी, फिर इसको घर में डिलीवर करवा देंगे। तो साथ ही आम खड़े थे, तो मैंने कहा चलें आम की भी साथ वीडियो आपको शेयर कर देते हैं और साथ तूड़ी की भी वीडियो शेयर कर देते हैं। तो भाई यहाँ बैठे हुए हैं, इनसे बात कर रहा हूँ, तो अभी लोड करवाते हैं फिर यहाँ घर में इसको करवाएंगे। जी माशाल्लाह 3 मन जो है ना वो मैंने लोड करवाया है फ़िलहाल। तूड़ी जो है 2 मन पहले रह गया था, तो अभी 3 मन फिर मैंने लोड करवाया क्योंकि वो ख़त्म होने वाला था अबू वालों के घर। तो मैंने कहा चलें 3 मन और डलवा देते हैं आगे, क्योंकि 1 मंथ पूरा रहता है। तो 15 दिन वैसे हमारे बछड़े को हो गए हैं, तो 2 मन मैंने ले के दिया था। तो अब इंशाल्लाह 3 मन जो है ना ये पूरे मंथ तक के लिए काफ़ी है। चलें जी, ये जो है ना आखिरी जो क्या होती है भरी कहते हैं हम तो सराइकी में इसको, मतलब ये लास्ट वाली थी। तो मैंने कहा चलें आप सबको दिखा देता हूँ। ये 3 मन मैंने लिया था, आखिरी मन था ये, बाकी हमने यहाँ पे निकाल के ना रख दिए हैं। तो तरपालें जो है ना वो पड़ी हैं, तो भाई मेरे पास आए थे छोड़ने के लिए। ठीक है भाईजान, पैसे मैंने दे दिए थे आपके अबू को। अबू हैं आपके? चलें ठीक है। पहले मैं समझता था कि जानवर पालना बहुत ज़्यादा आसान होता है, चुटकी का काम होता है, लेकिन आज मुझे पता चला है कि इनको संभालना कितना मुश्किल होता है और टफ होता है। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं इनको क्या खिलाऊं क्या पिलाऊं। तो मैंने अम्मी से पूछा कि इनको क्या खिलाऊं, तो अम्मी ने कहा है कि मेरे पास छोड़ जाएं, मैं इनको जो है ना संभालूंगी 1 मंथ, जब कुर्बानी आए तो फिर खोल जाना, फिर ज़िबा करवा देना आप। लेकिन मैं खुद उनके पास नहीं छोड़ने के लिए जा रहा, क्योंकि एक तो उनके पास बछड़ा बंधा हुआ है, उनका अपने भी कुछ जानवर हैं थोड़े बहुत, एक गाय है उनकी, एक छोटा सा बैल है उसका, एक उससे भी छोटा बैल है उनका, और 3-4 बकरियां भी हैं उनकी। तो मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से वो अम्मी जो है ना वो कुछ ज़्यादा परेशान हो या कुछ उनको ज़्यादा काम करना पड़ जाए। तो मैंने कहा यहाँ पे साथ ही मामू हैं, तो मैंने उनको कहा, उनकी बकरियाँ भी हैं, तो मैंने उनके बच्चों को कहा, उनकी बेटियां जो है ना वो थोड़ा बहुत जानवरों का करती रहती हैं, बकरियों का, उनकी 4 बकरियां हैं। तो मैंने कहा 2 ये भी रख लें आप, तो मैं आपको ना खर्चा दूंगा आपको 1 मंथ का, क्योंकि 1 मंथ आगे देर है ना कुर्बानी को। तो मैंने कहा आप एक मंथ रख लें, उसके बाद जो है ना मैं आपसे ये वापस ले लूँगा, मैं आपको इसका खर्चा दूंगा 1 मंथ का। तो क्योंकि वो जो है ना जो खेत होते हैं ना, खेतों में जो कुदरती तौर पे चारा उग आता है वो काट के डालती हैं, और कभी कभार इनको चराने के लिए भी ले जाती हैं। तो क्योंकि आपको पता है मैं तो खुद ही इतना काम होते हैं, मुझे आराम को छोड़ने के लिए जाना होता है, फिर उसको वापस लेके भी आना होता है, फिर अपनी वीडियो भी बनानी होती है, तो फिर घर के सारे काम आपको पता है मुझे ही करने पड़ते हैं। तो मैंने इसको कहा है कि कुछ आप कर लिया करो, लेकिन खुद इसकी हालत जो है ना कुछ अब नाजुक है, तो खुद मैं इसको जो अपने ज़्यादा काम नहीं करने देता। तो उसके बाद जो है ना मैंने कहा चले मामू के घर छोड़ देते हैं, ये मेरा आइडिया जो है बेस्ट रहा था। फिर मैंने मामू से भी पूछा, उन्होंने कहा चलें कोई बात नहीं, आप यहाँ पे छोड़ दें। तो अभी हम जा रहे हैं मामू के घर और इनको वहाँ पे छोड़ते हैं, तो फिर वापस आते हैं, है ना? हाँ जी। तो यहाँ से अंदर से जाते हैं ना, इधर से जो खेत है ना, खेतों के अंदर से जाते हैं, एक को आप पकड़ लो, एक को मैं पकड़ लेता हूँ, तो फिर चलते हैं। ठीक है? हाँ, थोड़ा सा घास भी खिला देंगे ना इनको बाहर। हाँ, चलते हुए ना बाहर से इनको चरा भी लेंगे। तो ये हमारा जो कीकर का छिलका है ना, इसने सारा उतार लिया है, ये देखें, ये छिलका सारा इसने उतार लिया, और यहाँ से कीकर भी खा रहा है। जब इसको चराने के लिए जाते हैं ना बाहर खेतों में, तो ये खाता नहीं है घास। हाँ, ये बिल्कुल भी नहीं खाता, अंदर आता है। हाँ, पता नहीं अब ये क्या खाते हैं, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रही। और दोपहर को हमने ना छाँव में इधर बरामदे के अंदर बांधा हुआ था दोनों को, तो ये ना 4 पे के ऊपर बैठ रहा था
तो हम सोच रहे थे कि पता नहीं इनके जो मालिक थे ओल्ड वाले, हो सकता है क्या पता इनको वो चारपाई के ऊपर बिठाते थे, तो हमने इनको ना चारपाई पे बिठा दिया। हमने कहा चलें आप चारपाई पे बैठें, तो हमने एक चारपाई इनको दे दी, फिर इनको बिठा दिया चारपाई के, वो न्यू वाली चारपाई ना उस पर बैठे थे ये दोनों। तो उसके बाद जो है ना हम उधर पे बैठ गए, तो ये बेचारे ना ऊपर ऊपर बैठे रहे, ऊपर पेशाब भी करते रहे और बैठे भी रहे। तो हमने कहा चलें बाद में इसको वॉश कर लेंगे चारपाई को, लेकिन अभी तो इनको खुश करना है ना, क्योंकि अभी ये हमारे मेहमान हैं, तो फिर इनको इनके लाड हमने उठाने हैं। हाँ, तो जो खाना है इन्होंने हम इनको वो भी हमने देना है, और जहाँ पे इन्होंने बैठना है हम इनको वहाँ बिठाएंगे। बेशक हमारे सर पे बैठेंगे, सर पे भी बिठाएंगे इनको, क्योंकि हमारे ये मेहमान हैं। तो बहुत ही नेक और अच्छे काम के लिए हम इनको लेके आए हैं, तो हम इनका कहा क्यों नहीं मानेंगे भाई। तो अल्लाह की रज़ा के लिए हम लेके आए हैं, तो साफ ज़ाहिर है फिर अल्लाह की अमानत है ये हमारे पास, तो हम इनको बाहिफाजत रखेंगे और इनको खुश रखेंगे। जैसे खुश रहेंगे हम इनको वैसे खुश रखेंगे। तो माशाल्लाह मैं खुद भी बहुत प्यार करता हूँ जानवरों से, लेकिन अभी मैंने इनको चराया भी है बाहर। तुड़ी जो है वो मैं लेके आया था अभी कुछ देर पहले, अबू वालों के घर में रखी है। तो अब ये भी मुझे नहीं पता कि तुड़ी खाएंगे या नहीं खाएंगे, तो ये तो जाकर पूछना पड़ेगा कि तुड़ी के अंदर क्या मिक्स करना होता है। तो मैंने जहाँ तक सुना है कि उसके अंदर दाने वगैरह और आटा वगैरह मिक्स करना पड़ता है, या फिर वंडा वगैरह मिक्स करना पड़ता है, तब जाकर ये खाते हैं। और इनका जो एक और होता है जंतर, नहीं होता घास जो होता है जंतर, इनका वो फेवरेट होता है, तो वो उससे ना ये पलते हैं, मोटे होते हैं। तो मैंने कहा चलें जब टाइम आएगा ना 7-15 दिन पहले इनको ना वो जंतर भी कहीं से मोल ले लेंगे, तो वो भी इनको काट काट के खिलाया करेंगे। हाँ जी, तो खोलो एक, वो खोलोगी ये खोलोगी? चलें खोलें जी। इसको ऐसे खोलो, इसको खोलो ना इस तरफ। हाँ ऐसे खोलो, हाँ साफ साफ। जैसे आप फिरती आ रही हो वही पीछे पीछे फिरता जा रहा है। मारता नहीं है, इतना कौन सा बड़ा है कोई। हाँ चलें खुल गया है, चलो चुप हो जा बस। वहाँ लूल्ही। चलो अब इसको ना मैं खोलता हूँ। चलें जी माशाल्लाह अभी सूरज भी गरूब हो चुका है। लगता है गरूब नहीं हुआ, लेकिन ऊपर ऊपर ना बादल आ गए हैं सूरज के ऊपर। तो अभी हम जा रहे हैं जी इनको मामू के घर छोड़ने के लिए। तो फिर मैं डेली जो है ना इनको चेक भी करता रहूँगा, देखता भी रहूँगा कि ये अब किस कंडीशन में है। तो अभी हम इनको चराते भी हैं, जहाँ पे देखते हैं ना कि घास अच्छा है, चरने वाला है, इनका खाने वाला है, तो वहाँ पे हम इनको खड़ाएंगे और इनको खाना खाने देंगे थोड़ा सा। क्योंकि ये थके हुए थे ना, जब हम इनको लेके आए थे तब ये नहीं खा रहे थे घास, अभी वो कुछ फ्रेश हो गए हैं, अभी ये खाएंगे। ये जो है ना मामू का घर है, वो 2 मैंने अपने बकरे वहाँ पे बांध दिए हैं और ये इनके बकरे हैं। अभी मैं जा रहा हूँ जी वापस। तो मैंने कहा चलें वहाँ पे, तो आपको पता है एक तो फर्श है नीचे, और दूसरा वहाँ पे जो है ना फर्श की वजह से वो डिस्टर्ब थे बकरे, उनके पाँव नीचे ठीक तरीके से नहीं वो रख रहे थे, वो दुख रहे थे उनके पाँव, है ना। हाँ क्योंकि नीचे फर्श था ना, कच्ची मिट्टी होती है ना, उनके पाँव आराम से वो टिक जाते हैं नीचे ज़मीन के ऊपर। लेकिन वो एक तो फ्लोर था, फ्लोर के ऊपर बकरे हों या कोई भी जानवर ठीक तरीके से नहीं रह पाता। 1-2 दिन के बाद ना उनके पाँव जो है ना वो दुखना शुरू हो जाते और फिर पेन होना शुरू हो जाना था। तो इसलिए ना मैंने कहा चले इनको यहाँ पे छोड़ देते हैं, यहाँ पे ये ईजी रहेंगे। तो अगर यहाँ पे ना छोड़ते ना, वहाँ पे इनको बंधा रहने देते, तो इनके पाँव नीचे से ना सूज जाते, क्योंकि पक्की जगह होती है ना, वहाँ पे जब पाँव रखते हैं बकरे, तो वो फिर उनके पाँव ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, दुखना शुरू हो जाती हैं पक्की जगह की वजह से। तो इसलिए हमने कहा चलें बाकी तकरीबन 20-25 दिन ही रहते हैं, तो वापस ले लेंगे फिर इनसे। करेले बन गए हैं। हाँ जी। तो आज हमने बनाए थे करेले। तो करेले गोश्त या करेले कोरमा या करेले कीमा या क्या बनाया था? अकेले करेले बनाए थे। अच्छा करेले हो गया। मैं समझा उसमें कीमा डाला है, गोश्त डाला है, कोरमा डाला है। ये ना ऐसे लग रहे हैं जले हुए, लेकिन है नहीं, खाने में हाँ है नहीं, मुझे पता है। हाँ, अच्छे बने। चलें अल्लाह करे अच्छे ही हों, मैं तो दुआ कर रहा हूँ, है ना अरहम बाबा। आप किधर गए थे सुबह से? हैं वे हैं मारूं? सुबह स्कूल जाएगा ये फिर।
हाँ तो आज भी गया था, फिर अम्मी वालों के घर किसका गया? हाँ अब सुबह फिर पता नहीं, अब उसके इनके सर को कहो कि वो कापियों तो इनको दे देना। देगा वो कापियाँ, हाँ सुबह मैं कहूँगा उनको। हाँ जी। हाँ, अभी स्टडी भी नहीं करवा रहे, पता नहीं पेपर हो रहे हैं मेरे ख्याल में, वो बता रहे थे कि पेपर हो रहे हैं। अच्छा। स्टडी भी जो फर्स्ट इसका था ना, फर्स्ट दिन उसी वक्त दी थी, उसके बाद इन्होंने अब आगे सबक ही नहीं दिया हमको। हाँ सुबह आप पूछना ना, कापियों को भी पूछना, और पूछना भी क्यों नहीं पढ़ा रहे आप। हाँ क्योंकि अभी हम जब डेली आता है ना ये, हम तो आपको पता चेक करते हैं ना हाँ। कि आज इसको पढ़ाया गया है कि नहीं पढ़ाया गया, इसकी निगरानी करते हैं हम। तो ये निगरानी से जो है ना आगे हो गया है। गिरेबान से पकड़ रहा हूँ मैं, गिरेबान से, ऐसे ना पकड़ो। नहीं आप गए किधर थे? सुबह से आप नजर ही नहीं आए। हाँ, आराम से खड़े होकर बात करो। आराम बात करते हैं ना फिर। ऐसे कैसे? आप टांगों में दर्द है? आज कहा ना टांगों में दर्द है, मैं टांगों पे स्टिक मारूंगा, फिर आपको सोटी मारूंगा टांगों पे, डंडा मारूंगा। मैंने इसको सुबह के पहले कह दिया था कि अगर आपने रोया ना, आप रोए या टांगों में आपने कहा दर्द है, तो मैं फिर आपको नहीं छोड़ूंगा, मैं आपको मारूंगा फिर। नहीं आज नहीं कहेगा। हाँ मुझे पता है आज नहीं कहेगा। अभी ना काफी सारी देर हो चुकी है, तकरीबन इशा की अज़ानें होने वाली हैं, तो मुझे भूख ज़्यादा लगी हुई है। मैं इसको बुला बुला के थक गया हूँ, लेकिन अभी शुरू बैठी है। अभी चेक करते हैं फ्रिज के अंदर क्या क्या रखा हुआ है इसमें। सिर्फ पानी की बोतलें ही पड़ी हुई हैं। ये दोपहर के चने पड़े हुए हैं कि मेरे ख्याल में खट्टे ही हो गए होंगे, तो ये पानी की बोतलें हैं, ये पानी की बोतलें, ये बर्फ़ पड़ी हुई है, ये अरहम का खोया पड़ा हुआ है, ये है जो दोपहर को मैं लेके आया था ना कुल्फ़ा, ये वो है। और इधर जो है ना, ये क्या चीज़ है? ये बर्फ़ है। बर्फ़ है क्या चीज़? चावल है, सिवियाँ, अच्छा अच्छा, कुल्फ़े वाली सिवियाँ। और ये अंडे मैं लेके आया था। इधर अरहम के कान की दवाई पड़ी हुई है। चलें जी, ये तो है। इसमें तो हमारे कान की कोई चीज़ नहीं पड़ी हुई। यहाँ पे पूरी चटनी पड़ी हुई है, ये भी बर्फ़ बनी हुई है। चलें जी, इसमें देखते हैं। ओहो माशाल्लाह माशाल्लाह, ये भी फुल है। यहाँ पे पट्टियाँ रखी हुई हैं सिर्फ, ये पता नहीं क्यों रखी हुई हैं इसमें पट्टियाँ। चलें जी, इसमें तो हमारे किसी भी काम की कोई चीज़ नहीं पड़ी हुई। तो जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, करेले का सन हमारा बन चुका है। तो ऐसा लग रहा है जैसे मैंने इनको जला दिया है। कैमरे में ना इतने बुरे लग रहे हैं ना हमारे करेले का सन। तो मैंने ना जब ऑन किया ना कैमरा, तो मैंने कहा मैं इसकी ना वीडियो ना बनाऊं। तो वैसे देखने में बहुत अच्छा सालन बना हुआ है। तो क्योंकि आज फल से लेके आए थे अहमद, तो वो खट्टे थे, हमसे खाए नहीं गए, तो फिर हमने उनका जूस बना के ना वो पिया है। तो अभी करेले का सालन है और रोटी है, इसको हम खाते हैं। और आपने भी बहन भाइयों ने खाना है तो प्लीज हमारे साथ आके करेले का सालन एंजॉय कर सकते हैं। तो बास लोग कहते हैं बहुत गर्म होते हैं, इसलिए हम इसके साथ थोड़ी सी लस्सी बना लेते हैं। जब खाना खा लेते हैं तो लस्सी पी लेते हैं और फिर पंखे के नीचे सो जाते हैं जब लाइट हो। अगर लाइट ना हो तो फिर तंग होते हैं। तो बहुत लंबा व्लॉग हो गया है, तो आज का व्लॉग करते हैं एंड। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा।